विश्व के सामने जो ज्वलंत समस्या अफगानिस्तान की चित्र शेयर किए जा रहे हैं, उसके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम जो दिया गया है, आपके सामने जो एरोप्लेन इंडिया का एरोप्लेन खड़ा है और उसी खड़े एरोप्लेन में भारत के 3 व्यक्ति सिख समुदाय के, जो भारत के गुरु ग्रंथ साहब का प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको लेकर फॉरेन से, अफगानिस्तान से इंडिया लौट रहे हैं। इसीलिए हमने ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में बचाव अभियान में जुटी भारतीय वायुसेना, इसका नाम देवी शक्ति दिया गया है। इसी के तहत हम आज अफगानिस्तान का मानचित्र प्रदर्शित जो कर रहा है, वो उस मानचित्र में भारत की सीमा भी उससे जुड़ती हुई है, जम्मू कश्मीर की। उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, पाकिस्तान ये समस्या से जूझ रहे हैं। और उसके लिए भी हमें इस आज अफगानिस्तान पर तालिबान का जो कब्जा है, भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम इंडियन एरोप्लेन के विमान से कर रही है। हाल ही तालिबान देश पर कब्जा करने के बाद सरकार अब अफगानिस्तान से 800 व्यक्तियों को निकाल चुकी है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिक और अफगानिस्तान सहयोगियों की हिफाजत के साथ वहां से लाने के लिए भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारत सरकार अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने का काम शीघ्र पूर्ण कर रही है। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान के 800 लोगों को भारत ला चुकी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद ने भी अपने ट्विटर हैंडल से भी पुष्टि की है और उन्होंने ट्विटर में लिखा है कि ऑपरेशन देवी शक्ति निरंतर जारी रहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि इस ऑपरेशन का नाम देवी शक्ति खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने दिया है। ये ट्विटर हैंडल में भी इन्फॉर्म किया गया है। मिस्टर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जयशंकर प्रसाद, जो ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम कंटिन्यूस जारी रहेगा। 78 सो काबुल टू दुनावे डॉक्टर जयशंकर प्रसाद ने दिया। तालिबान उनके एडमिन बागची जो है, स्पोकमैन इंडियन फॉरेन के, उन्होंने भी ट्विटर हैंडल से इस बात को इंगित किया और चित्र हमारे सामने प्रदर्शित किए जा रहे हैं विभिन्न प्रकार के। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर सुरक्षित रूप से मिशन की शुरुआत की थी। इससे एक दिन पहले तालिबान ने अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया था। अफगानिस्तान के पूर्व घटनाक्रम जो हुआ है और वहाँ के प्रशासक जो है वहाँ से छोड़कर चले गए हैं, हमीद करजई, वो भारत के नरेंद्र मोदी ने 17 अगस्त को सुरक्षा मामलों की मंत्रिस्तरीय मीटिंग आयोजित की गई अधिकारियों के द्वारा और भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए और आने वाले इच्छुक अफगान हिंदुओं और सिखों को शरण उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए गए। ई वीजा द्वारा स्कीम के द्वारा ही लाया जाएगा। ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम ही क्यों दिया गया? इसमें फंसे भारतीयों को वहां से संरक्षित निकालने के लिए मिशन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई की अगुवाई में अंजाम दिया जा रहा है और मिशन की देखरेख में ही ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया गया है। इस मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति इसलिए रखा है जैसे माँ दुर्गा राक्षसों से, बेगुनाहों से बचा रही है, इसीलिए से अफगान में जो तालिबान अत्याचार कर रहे हैं उनके लिए बचाव के लिए इस मिशन का लक्ष्य दिया गया है, जो बेकसूर व्यक्तियों को तालिबान से आतंकियों के हिसाब से हिफाजत करने के लिए दिया है। काबुल पर कब्जा। तालिबान ने 15 अगस्त को काबुल पर कब्जा कर लिया था। काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 ही दिनों के भीतर भारत के 200 लोगों को निकाला। इसमें भारतीय दूत और अफगान राजधानी में अपने दूतावास के अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले कुछ दिनों के लिए ऑपरेशन जारी रहेगा। उसकी उम्मीद की जाती है कि तालिबान अफगानिस्तान की राजधानी में नियंत्रण कर चुका है और विभिन्न देशों के प्रयास भी भारत अब तक 800 लोगों को सुरक्षित ला चुका है। भारत ने प्रधानमंत्री को बचाने का मिशन मानवीय आधार पर शुरू किया गया है। अफगानिस्तान का संकट जो विश्व के लोगों के लिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है और उससे संदर्भ में अफगानिस्तान में संकट जो हुआ उसे सीख इंडियन लोगों को या विदेशी लोगों को क्या मिल रही है, भारत के हर नागरिक को ये सीख लेनी जरूरी है। अफगानिस्तान आपको ये सिखाता है कि रातों रात कुछ भी बदल सकता है और आज पूरी दुनिया को अफगानिस्तान का संकट से सबक लेना चाहिए। अफगान से एक पल में भयावह
युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। ख़ास तौर पर हमारे देश भारत के लोगों को अफ़गानिस्तान से क्या सबक लेना चाहिए, इसमें आज कुछ सीख छिपी हुई है। आज हम आपके साथ, भारतीय निवासियों के साथ इस बात को शेयर कर रहे हैं, इसलिए आप ध्यान से सुनें और मंथन करें। ध्यान से सुनें और ये मत सोचना कि इस खबर से, अफ़गानिस्तान के संकट से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। आपके लिए महज़ एक खबर ज़रूर है, सूचना नहीं है। आज आप दर्द भरी तस्वीरें और गोला-बारूद की आवाज़ें बहुत दर्द भरी लग रही हैं। इसलिए इस खबर को देखकर, न्यूज़ को देखकर, इस न्यूज़ खबर का आपके ऊपर असर पड़ सकता है। अगर आपने इस सीख नहीं ली, तो आने वाला समय आपके लिए तैयार रहना होगा। पहली सीख हमें जो प्राप्त करनी है, अगर आपका देश राष्ट्र मजबूत नहीं है, आपके द्वारा बंगला, आपकी गाड़ी, आपका बिजनेस, आपका बैंक बैलेंस, आपकी पढ़ाई-लिखाई आपके किसी भी काम नहीं आएगी। अगर आपका राष्ट्र मजबूत नहीं है, तो आपकी ये बंगला, गाड़ी, बिजनेस, बैंक बैलेंस, पढ़ाई आपके किसी भी काम नहीं आने वाली है। रातों-रात आपको छोड़कर जाना होगा। अफ़गानिस्तान संकट से सीख, राष्ट्र मजबूत नहीं, तो आप मजबूत नहीं, मजबूर होंगे। देश कमज़ोर है, करोड़ों की संपत्ति धूल के बराबर हो जाएगी। दूसरी सीख, अगर आपका देश आत्मनिर्भर नहीं है, तो आप अपनी संपत्ति को कोई भी कीमत पर नहीं रह जाती है, क्योंकि जो देश दूसरे देशों की मदद या आशीष से चल रहा है, उस दूसरे देशों को सेना पर आश्रित होना होगा। अगर आपका देश भी अफ़गानिस्तान की तरह बना रहेगा, तो अफ़गान के हालात जैसे हैं, वैसी स्थिति, भयावह स्थिति हमारे सामने भी खड़ी होगी। चाहे आप खुद कितनी भी संपत्ति कमा रखी है, लेकिन वो धूल के बराबर है। तीसरी सीख, आपकी सरकार ने बड़े और कड़े फैसले लेने की ताकत नहीं है, तो आपकी ताकत का कोई भी वजूद नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आपको किसी भी दिन हवाई जहाज से लटककर भागना पड़ सकता है। नेता स्वार्थी होते हैं, विमान से लटकते शरणार्थी बन जाते हैं। आम जनजीवन, नागरिकों का क्या होगा? चौथी सीख, आपके द्वारा चुना हुआ नेता, लीडर कमजोर हो, तो देश का नेतृत्व कमजोर ही रहेगा। आपके देश के पास कुछ होने पर या देश के नागरिकों के पास बहुत कुछ होने पर भी शरणार्थी बनते देर नहीं लगती है। ऐसा कमजोर नेता, लीडर मुश्किल परिस्थितियों या संकट के समय आपको जनता को छोड़कर भाग सकता है और दूसरे देशों के शरण ले सकता है, दूसरे देशों के साथ सौदा कर सकता है, जैसा अफगानिस्तान के साथ हुआ है। पांचवी सीख, जनता को वोट देते समय हमेशा याद रखें, जिस नेता को आप चुन रहे हैं, जिस पार्टी को मतदान कर रहे हैं, वह आपकी सुरक्षा कर सकती है क्या? जिस नेता को आप चुन रहे हैं, वो देश के लिए किस हद तक जा सकता है? छठी सीख, सबसे बड़ी सीख है, अब आपको अपने आप को जाति, धर्म, डर और मुफ्त जो चीज़ें सरकार के द्वारा दी जा रही है, उसके नाम पर किसी को मतदान मत कीजिए। अगर आपको शराब, रुपए, पैसे, वस्तु के लालच में मतदान करते हैं, तो सरकार के साथ मजबूती से खड़े रहना चाहिए। वोट अपने देश को मजबूत बनाने के लिए करें। आपके देश बचेगा, आप बचेंगे, नहीं तो ये समस्या किसी भी समय साथ में खड़ी हो सकती है। मुफ्त चीज़ों के परे रखें। अफगान संकट से भारत के हर नागरिक को सीख लेना चाहिए, अन्यथा विमान से लटक कर भागना पड़ सकता है। ये दूसरे देशों के शरणार्थी बन सकते हैं। पलक झपकते ही ऐसा हो सकता है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।